जब रहस्यमय मंदिर से निकला खून, देखते ही वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। दोस्तों, जब भारत के एक रहस्यमय मंदिर के बारे में पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों तक खबर पहुंची तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके बंद दरवाजे के अंदर से खून निकलता है। ये खून किसी इंसान या जानवर का नहीं है, बल्कि ये खून तो बंद दरवाजे के अंदर से निकलता है। और जब ये खून मंदिर से निकलता है तो उसे खून से मंदिर के सामने मौजूद नदी पूरी तरह से लाल हो जाती है। जब ये बात वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं तक पहुंची तो उन्हें इस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हो रहा था और इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वो इस मंदिर के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही शोधकर्ताओं ने मंदिर के रहस्य को जानने के लिए इसके अंदर कदम रखा तो अंदर मौजूद चीज को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो कहाँ है ये रहस्यमय मंदिर और क्यों निकलता है इस मंदिर के अंदर से खून, और सबसे बड़ी वजह उस खून के पीछे की कहानी वैज्ञानिक आज तक क्यों नहीं पता लगा पाए। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम आज आपको भारत के जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं वो केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दुनिया भर से तंत्र विद्या पढ़ने वाले तांत्रिक इस मंदिर में आते हैं। कहा जाता है कि जब कोई तांत्रिक इस मंदिर में आकर माथा नहीं टेकता तब तक उसकी तंत्र विद्या सफल नहीं होती। ये मंदिर आसाम की राजधानी दिसपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर नीलांचल की पहाड़ियों पर बसा हुआ है और इस रहस्यमय मंदिर को दुनिया कामाख्या देवी के मंदिर के नाम से जानती है। ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, बल्कि ये देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक गिना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, लेकिन ये सिर्फ मान्यताएं हैं, क्योंकि कई सारे इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी के करीब खोजा गया था, जबकि इसका निर्माण तो हजारों साल पहले किया जा चुका है। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कामाख्या समाज पर आक्रमण करने की कोशिश की तो वो मंदिर के अहम हिस्सों तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद ये मंदिर सदियों तक वीरान पड़ा रहा, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। पूरी दुनिया के लिए मंदिर अज्ञात हो गया था, पर भला इतना ज्यादा रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर ज्यादा दिनों तक किससे छुप सकता है, जिसकी वजह से दैवीय शक्तियों की पहचान रखने वाले लोग हमेशा समय समय पर इस मंदिर के दर्शन करने पहुंच जाते थे। इसके बाद इस मंदिर को 1500 के दशक में दोबारा से खोजा गया और फिर इस मंदिर को दोबारा से पूजा स्थल के रूप में जीवित किया गया, जहां लोग इस मंदिर में पूजा करने आने लगे। लेकिन फिर साल 1565 में इस मंदिर को दोबारा से बनवाकर तैयार किया गया, जिसके बाद से मंदिर ठीक वैसा ही बन गया जैसा उस समय बनवाया गया था। दोस्तों, अगर हम हिंदू पुराणों और शास्त्रों की माने तो जब माता सती के पिता ने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया था तो माता सती ने अग्निकुंड में समाधि ले ली थी। उस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव माता सती को अपनी गोद में लेकर तांडव कर रहे थे और उनके पीड़ा भरे तांडव से तीनों लोक में हाहाकार मच गई, जिस वजह से भगवान विष्णु ने भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए अपने चक्र से मां सती के 51 भाग किए थे। धरती के जिस किसी भी कोने में ये 51 भाग गिरे, आज उन्हें 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। और नीलांचल की पहाड़ियों पर माता सती की योनि गिरी थी, इसी वजह से इस मंदिर को कामाख्या देवी मंदिर का नाम दिया गया, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर में हर वक्त माता के भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हजारों लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा, अम्बुबासी मेला और वसंत पूजा जैसे त्योहारों में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जहां भारत तो छोड़िए पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग इस रहस्यमय मंदिर को देखने के लिए आते हैं और माता के शक्तिशाली स्वरूप के दर्शन के लिए आते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा सका। आसाम में मौजूद कामाख्या देवी का मंदिर सभी शक्तिपीठों में से सबसे महान पीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माता सती की कोई मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि कामाख्या देवी के मंदिर में माता सती की योनि को पूजा जाता है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा। तो दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है। जहाँ एक तरफ पूरे भारत में रजस्वला यानी कि महिलाओं के मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है, इस दौरान महिलाओं को पूजा नहीं करने दी जाती, उन्हें जमीन पर सोने के लिए कहा जाता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ कामाख्या देवी के मंदिर में कुछ और ही चमत्कार देखने को मिलते हैं। हर साल यहाँ पर अम्बुबाची मेला के दौरान मंदिर के पास में मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए पूरे तरीके से लाल हो जाता है। कहा जाता है कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिनों बाद श्रद्धालुओं की इस भीड़ इस मंदिर में उमड़ पड़ती है। मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद दूसरे शक्तिपीठों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद के रूप में लड्डू या मिठाई नहीं दी जाती, बल्कि लाल रंग का गीला कपड़ा श्रद्धालुओं को दिया जाता है।
असल में जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है, यानी कि उन्हें 2-3 दिन तक मासिक धर्म होता है, तो मंदिर के अंदर सफेद रंग का कपड़ा पूरी तरह से बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वो कपड़ा माता के लाल रक्त से भीग जाता है। इस कपड़े को अंबुबाची वस्त्र के तौर पर जाना जाता है और जब भक्त 3 दिन बाद माता के दर्शन के लिए आते हैं तो उन्हें प्रसाद के रूप में यही दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। यहाँ पर एक समतल चट्टान के पीछे बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। यहाँ पर एक प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। कहा जाता है इस झरने के जल को अगर नियमित रूप से पिया जाए तो इंसान की हर बीमारी छूमंतर हो जाती है। दोस्तों, कई लोग यहाँ पर देवी कामाख्या को खुश करने के लिए पशुओं की बलि भी देते हैं। मान्यता तो ये भी है कि माता को खुश करने के लिए लोग कन्या पूजन और भंडारा करवाते हैं, जिससे इंसान की हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। इन सब के अलावा दोस्तों, कामाख्या देवी के मंदिर को तंत्र साधना के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह माना जाता है, जहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो यहाँ पर आकर इस समस्या से निजात मिल जाती है। कहा जाता है जो कोई भी शख्स तंत्र विद्या सीख रहा है या फिर तांत्रिक बन रहा है, वो अगर कामाख्या देवी के दर्शन नहीं करता तब तक वो तांत्रिक नहीं बन पाता। यानी किसी भी इंसान का पूरी तरह से तांत्रिक रूप तभी सफल होता है जब वो इस मंदिर में आता है, और इस मंदिर में आने वाले तांत्रिक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, जो किसी भी तरह की तंत्र विद्या को अच्छी तरह सीख सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी पूरी तरह से समर्थ होते हैं। दुनिया भर से कई सारे भक्त कामाख्या देवी के मंदिर में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। किसी को बच्चा चाहिए होता है तो किसी को अपने रोगों से निजात चाहिए होती है। कोई व्यापार में घाटा झेल रहा है तो कोई अपने परिवार वालों से परेशान है। लोग अलग अलग तरह की परेशानियां लेकर माता के दरबार में आते हैं और कुछ ही दिनों में उनके जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों के पास ये खबर पहुंची कि यहाँ पर देवी को रजस्वला होता है तो मंदिर से खून निकलता है, वो लोग तुरंत इस मंदिर में शोध करने पहुंच गए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये सब होता कैसे है। जैसे ही शोधकर्ताओं ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा कि अंदर तो कोई मूर्ति नहीं है और उनकी दुविधा और ज्यादा बढ़ गई। बाद में वैज्ञानिकों ने यह कहा कि इस मंदिर को लोकप्रिय बनाने के लिए मंदिर के पुजारी खुद ही पानी में कुछ ऐसा मिलाते हैं जिसकी वजह से पानी खून की तरह लाल हो जाता है। इसे देखकर लोग समझते हैं कि माता रजस्वला हुई हैं। ये सारी बातें वैज्ञानिकों ने सिर्फ इसलिए कही क्योंकि वो चमत्कार को विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं समझा पाए। उन्होंने मंदिर के पुजारियों पर सारा इल्जाम लगा दिया। अब दोस्तों, अगर हम देवी के रजस्वला होने की बात को झूठ मान भी लें तो हम उन चमत्कारों को कैसे भुला सकते हैं जो यहाँ पर आने वाले भक्तों की जिंदगी में हुए, क्योंकि बिना अपने जीवन में बदलाव हुए कोई इस मंदिर में बार बार तो आएगा नहीं। जाहिर सी बात है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने माता की असीम शक्तियों को महसूस किया होगा, जो उन्हें खुद ब खुद ही अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।